संविधान के प्रेम विरुद्ध है। जी, चंद्रशेखर आजाद से मायावती जी अनकंफर्टेबल क्यों हैं? अब देखिए, बहन जी रही हैं, वो एक अब अतीत हैं। 70 वर्ष की उनकी उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने जो किया वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा उनके जो कारनामा रहा, वो उन्होंने बड़े बड़े मानदंड स्थापित किए। 4 बार इतनी बड़ी स्टेट का मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है। उनके लॉ एंड ऑर्डर को भी लोग याद करते हैं। उनके जो सख्त जो मिजाज था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनकी हनक थी, उसको आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन उस हनक के सहारे ही भविष्य नहीं चल सकता। हमें देखना कि अब भविष्य किस ओर जा रहा है, युवाओं की क्या आकांक्षाएं हैं, युवा क्या चाहते हैं। तो उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि भविष्य के जो नेता के रूप में जिस तरह से माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी उभर कर सामने आ रहे हैं, जनता की जो लड़ाई, चाहे वो सड़कों पर हो चाहे संसद में हो, उसको लड़ रहे हैं। और हर व्यक्ति से मिलना, उनकी बातें सुनना, पार्टी को बढ़ाना, इससे निश्चित रूप से जो भविष्य है वो चंद्रशेखर आजाद ही है। इसीलिए अनकंफर्टेबल है बहन जी की चंद्रशेखर आगे बढ़ रहा है। मैंने देखा ललिता गौतम वाले मामले में कि जब वो दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो मायावती जी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वोटों के लिए पहुंच रहे हैं। और पलटवार चंद्रशेखर की भी तरफ से हुआ कि भाई एसी कमरों में बैठकर दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इस विवाद में प्रेम प्रकाश जी किसके साथ खड़े हैं? अब इसमें अब तो पार्टी के स्टैंड के साथ ही रहेंगे। लेकिन देखिए, दोनों ही पार्टियां मान्यवर काशीराम जी की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करना शुरू किया था। लेकिन अगर हम मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से भटकेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करेंगे। और आपने देखा होगा, मान्यवर काशीराम जी ने भी लाठियां भी खाई, आंदोलन किए, सड़कों पर भी आंदोलन किए। लेकिन जो उनकी राय है, हो सकता है कि कुछ परिस्थितियों में बहन जी की भी राय लोगों को कि फर्जी मुकदमे ना हो जाएं किसी के खिलाफ, उनका कैरियर खराब हो सकता है, तो कुछ स्थितियों में ठीक है। लेकिन जब बात बिल्कुल सर पर आ जाए, लोगों का उत्पीड़न हो, उसके बाद जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ें, हमारी बहन बेटियों को मारा जाए, हत्या कर दी जाए, उसके बाद तो बोलना पड़ेगा, उसके बाद तो सड़कों पर भी आना पड़ेगा। आपने कहा कि भाई मायावती अतीत हो गई, अब चंद्रशेखर आजाद और चंद्रशेखर फ्यूचर है, तो आकाश आनंद भी तो युवा है, उसकी तरफ भी तो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आकाश आनंद को मायावती आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? उनको तो काफ़ी आगे बढ़ा रही हैं। आगे की कमान उनको सौंपी दी गई है। लेकिन ये देखना होगा कि हर एक नेता में जो अपना व्यक्तिगत जिस तरह से उनका जो व्यक्तित्व होना चाहिए, मैं देखता हूँ कि भविष्य के जो मजबूत लीडर के रूप में वही ज़्यादा उभरते हैं जो ग्राउंड से आए हों, जिन्होंने स्ट्रगल देखा हो, जिन्होंने उत्पीड़न देखा हो। अब जो लोग बिल्कुल अच्छे परिवेश में एक बिल्कुल जो धनवान जिस तरह से लोग रहते हैं, उस तरह के परिवेश में पले बड़े हों, तो आंदोलन नहीं कर सकते, वो आंदोलन का रास्ता नहीं अपना सकते, और ना ही वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे बहुजन समाज को। प्रेम जी, जब आप पुलिस में थे, आप एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थे जहां कानून का राज कराना आपकी पहली प्राथमिकता थी, और जो आज़ाद समाज पार्टी है वो उन्हीं को अपना शोषक मानती है। और अब आप मुझे ये बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद वो फ्रंट लाइन पर दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, सड़कों पर उतरकर वो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। अगर आप एडीजी होते या एसएसपी होते तो ऐसे नेता के खिलाफ आप क्या करते? लाठीचार्ज कराते, एफआईआर लिखने का आदेश देते? ऐसे मामलों में ये देखा जाता है कि क्या मतलब जो आंदोलन है वो हो ही क्यों, आंदोलन करने की नेताओं को आवश्यकता क्यों पड़े। मतलब चंद्रशेखर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। अब वो कानून सम्मत, आप देखें, उनको संवैधानिक कदम ही उठाते हैं। पहले उन पर कई सारे आरोप ऐसे लगाए गए थे, जैसे शब्बीरपुर कांड हुआ, उसमें भी उन्होंने वो जिलाधिकारी के साथ, एसएसपी के साथ उस समय घूमे, मदद की। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। मैंने उनसे लगातार मेरी बातचीत होती रही। जो पक्ष उन्होंने रखा वो कहीं ना कहीं, कई बार क्या होता है कि जो एसएसपी हैं, डीएम हैं, जो मौके पर हैं, वो परिस्थिति को जानते हैं। लेकिन कई बार जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो राजनीतिक दल क्या करते हैं कि अपना राजनीतिक फायदा, नफा नुकसान देखते हैं कि किस कम्युनिटी को सपोर्ट करने से हमें क्या लाभ मिलेगा। तो कई बार इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस तरह के जो आंदोलन है वो बिल्कुल मैं तो जायज़ ठहराऊंगा।